नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि हम सबको पता है, आजकल दो समस्याएं हैं जो कि पुरुषों में खासकर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उसमें पहला जो है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसका हिंदी में मतलब होता है नपुंसकता, और दूसरा जो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पतन। अब ये जो दोनों समस्याएं हैं, ये इतनी तेजी से दिन पे दिन बढ़ती क्यों जा रही है? तो उसका साफ और सीधा कारण ये है कि हमारी जो बदलती जीवन शैली है, जो हमारा लाइफ स्टाइल जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो और जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारियां तो हो ही रही हैं, और साथ में ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जा रही है। आजकल हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते ही नहीं है, फिजिकल वर्क ही नहीं करते हैं, हम लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। हम घर में बैठ के काम करते हैं, हम ऑफिसेज में कई कई घंटों तक बैठ के ही काम करते हैं। ऑफिस से घर आते हैं तो कार से आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं तो कार से जाते हैं। तो ऐसे में हम फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते। स्मोकिंग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, यानी अत्यधिक मात्रा में लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। बाहर की जो चीजें होती हैं, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग घर में बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारे लोग जो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब नहीं समझ पाते। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हिंदी में, जैसा मैंने पहले ही बताया, नपुंसकता बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, वाइफ के साथ में जब सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो, उसके पहले जो आपका पेनिस है, जो आपका लिंग है, उसमें सही से कड़ापन नहीं आता, उसमें तनाव नहीं आता, उसमें टाइटनेस नहीं आती, वो खड़ा सही से नहीं होता। तो इस चीज को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब अगर आपका सही से खड़ा होता है, आपका टाइटनेस अच्छी आती है, यानी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपना पेनिस जो है, जो फीमेल है, उसकी वजाइना में एंटर करते हैं, यानी फीमेल की जो योनि होती है उसमें एंटर करते हैं, और जैसे ही आप अपने शॉट लगाना शुरू करते हैं, 1 मिनट पूरा भी नहीं होता उसके पहले जो आपका सीमेन है, जो आपका वीर्य है, वो निकल आता है। तो इस चीज को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी कैटेगरी बांटी गई है। जैसे अगर वजाइनल पेनिट्रेशन टाइम 1 मिनट से भी कम है तो इसका मतलब कि वो सीवियर, उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। अगर किसी का वजाइनल पेनिट्रेशन टाइम 1 मिनट से लेके 3 मिनट के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि उसको मॉडरेट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। किसी का जो वजाइनल पेनिट्रेशन टाइम 3 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में है तो इसका मतलब उसको माइल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। और किसी का वजाइनल पेनिट्रेशन टाइम अगर 5 मिनट से ऊपर है तो इसका मतलब उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जिनको कि अच्छा इरेक्शन आता है, यानी उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग बहुत सारी वीडियो को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि गोलियों को लेने से जो है उनका जो सेक्स का टाइम है वो आधे घंटे बढ़ जाएगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा। भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेचुरल रूप से जो वजाइनल पेनिट्रेशन टाइम है, अगर वो 5 मिनट से ज्यादा है तो इसका मतलब व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसको किसी भी तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वजाइनल पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जब अपना पेनिस किसी फीमेल की वजाइना में एंटर कर दिया और लगातार आप जो है शॉट लगा रहे हो, और 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप लगा पा रहे हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, उसमें लोग ये बता रहे हैं कि वो आधे घंटे 1 घंटे परफॉर्म करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। वो एडिटिंग होती है और आपको बहुत सारी लंबी वीडियो बना के दिखाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता के केस में सबसे ज्यादा यूज होने वाले 2 साल्ट की बात करने जा रहा हूं। पहला है सिल्डेनाफिल, दूसरा है टाडालाफिल। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कंपेयर करने जा रहा हूं कि सिल्डेनाफिल ज्यादा अच्छा होता है या टाडालाफिल ज्यादा अच्छा होता है, दोनों की अलग अलग डोज क्या होती है, उनको किस तरीके से लेना चाहिए और उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो फ्रेंड इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम दूसरी होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम दूसरी होती है। जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर किसी का सही से खड़ा ही नहीं होगा, किसी के पेनिस में सेक्स के पहले तनाव ही नहीं आएगा, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिस दवा की खोज हुई उसको बोला गया सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, सिल्डेनाफिल एक साल्ट का नेम है। और ये जो सिल्डेनाफिल साल्ट है इसको फाइजर नाम की एक कंपनी ने खोजा था। अब जब लोग धीरे धीरे सिल्डेनाफिल का यूज करने लगे तो उनके पेनिस में अच्छा इरेक्शन आने लगा, उनके पेनिस में तनाव अच्छा आने लगा, फुलाव अच्छा आने लगा, जिससे वो अपने पार्टनर के साथ में अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लगे। इसलिए धीरे धीरे करके ये जो सिल्डेनाफिल वाली मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और सिल्डेनाफिल का जो सबसे पहला ब्रांड आया था उसको फाइजर नाम की एक कंपनी ने बनाया था, और उसका जो ब्रांड नेम था वो था वियाग्रा। वियाग्रा जो नाम है, इंडिया में अगर आप एडल्ट हैं तो आपको जरूर पता होगा ऐसी कोई ना कोई गोली आती है, भले ही आपने उसका इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। तो जब वियाग्रा लॉन्च हुई थी तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, और ये नीले कलर की गोली होती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया सिल्डेनाफिल साल्ट में ही और इसके कई सारे सब्स्टिट्यूट आते गए। जैसे सिल्डेनाफिल में विगोर नाम की एक मेडिसिन लॉन्च हुई, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी जब आप कंपेयर करेंगे वियाग्रा से। इसके अंदर भी सिल्डेनाफिल पाया जाता था, और ये भी दवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करती थी। इसके बाद और कई सारी मेडिसिन लॉन्च हुई जिसके अंदर सिल्डेनाफिल साल्ट ही पाया जाता है। और ये जितने भी ब्रांड आज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है, सारे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ और अगर मैं फेमस ब्रांड की बात कर लूँ तो सुहागरा बहुत ज़्यादा फेमस है, मैनफोर्स बहुत ज़्यादा फेमस है। इन सब के अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है। अब सिल्डेनाफिल मार्केट में बहुत सारे सालों से चल रही थी, धीरे धीरे और खोजें शुरू हुई। उसके बाद फिर टाडालाफिल लॉन्च हुई। टाडालाफिल भी क्या है, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जिसको है वो जब टाडालाफिल का यूज़ करता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और टाडालाफिल के अगर कुछ मैं फेमस ब्रांड की बात करूं तो मेगालिस नाम की एक दवा आती है, इसके अंदर टाडालाफिल पाया जाता है। बहुत सारे लोग आज की डेट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिएलिस नाम की एक मेडिसिन आती है, उसके अंदर भी टाडालाफिल ही पाया जाता है। या मार्केट में आज की डेट में और बहुत सारे ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं जिसके अंदर की टाडालाफिल ही पाया जाता है। और सबके काम करने का तरीका एक है, खाने का तरीका एक है, साइड इफेक्ट एक है, और कंट्राडिक्शन एक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सिल्डेनाफिल मार्केट में बहुत सालों पहले आ गया था, उसके बाद टाडालाफिल आ गया, तो अभी सिल्डेनाफिल ज़्यादा बेहतर है या टाडालाफिल ज़्यादा बेहतर है? तो एक चीज़ पहले आप ये समझिए, सिल्डेनाफिल आपको सस्ती भी मिल जाएगी। अगर पर्टिकुलर वियाग्रा को आप छोड़ दीजिए तो विगोर नाम की गोली शायद आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगी एक गोली, या मैनफोर्स भी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन टाडालाफिल अगर आप सिल्डेनाफिल वाली मेडिसिन से कंपेयर करेंगे तो टाडालाफिल महंगी है। डोजेस भी दोनों की अलग होती है। जब भी आप सिल्डेनाफिल वाली मेडिसिन लेंगे वो आपको 50 mg में मिलेगी या 100 mg में मिलेगी। वहीं पर अगर आप टाडालाफिल की डोज देखेंगे तो टाडालाफिल आपको 2.5 mg में मिलेगी, 5 mg में मिलेगी, 10 mg में मिलेगी, और इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 20 mg की गोली होती है। इससे ऊपर का इसका डोज नहीं होता। अब दोनों के दाम में फर्क क्या है और दोनों में बेटर कौन सा है इसकी बात कर लेते हैं। दोनों का काम क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन की किसी को प्रॉब्लम है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करना, पेनिस में अच्छा इरेक्शन लाना। साइड इफेक्ट दोनों के ही लगभग समान है, यानी सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल लेने के बाद लोगों को मसल पेन हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, यानी नाक उनकी जाम हो सकती है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक अपसेट, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ये थोड़ी बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम है ये हो सकती है। और ये जब दवा का असर खत्म होता है तो ये जो समस्याएं हैं ये अपने आप खत्म हो जाती है। यानी सिल्डेनाफिल टाडालाफिल का साइड इफेक्ट सेम होता है।
कंट्राडिक्शन यानी कि किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिल्डेनाफिल का भी वही कंट्राडिक्शन है जो टाडालाफिल का है। यानी जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को रिसेंट में हार्ट अटैक आया है, जिन लोगों को रिसेंट में एंजाइना का पेन आया है, तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के मना किया जाता है। ना तो सिल्डेनाफिल ले सकते हैं, ना तो टाडालाफिल ले सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि भाई सिल्डेनाफिल टाडालाफिल में जब साइड इफेक्ट सेम है, जब उनका कंट्राडिक्शन सेम है, तो फिर अंतर क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो सिल्डेनाफिल है, सिल्डेनाफिल जब आप एक बार लोगे, लेना कैसे है, जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके 30 मिनट पहले या 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले आपको इसको लेना है। एक बार जब आप इसको ले लेंगे आपके ऊपर ये असर करना शुरू होगा, उसके लगभग 4 घंटे बाद इस दवा का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। 4 से 6 घंटे के बीच में इस दवा का असर आपके बॉडी से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपको एक ही दिन में 2 बार परफॉर्म करना है तो 4 घंटे या 5 घंटे बाद आपको दोबारा से सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल करना होगा। यानी दोबारा से मैनफोर्स लेना होगा या दोबारा से आपको विगोर लेना होगा। जो भी ब्रांड आप सिल्डेनाफिल यूज कर रहे हैं आपको उसका दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वहीं पे अगर टाडालाफिल की बात कर ले तो टाडालाफिल की जैसे कि मैंने पहले ही बताई डोज भी कम है, 2.5 mg में आती है, 5 mg में या 10 mg में या 20 mg में। तो अगर कोई इंसान ने टाडालाफिल यूज कर लिया, टाडालाफिल कैसे लेना है, टाडालाफिल भी लेने का तरीका लगभग वैसा है जैसा कि सिल्डेनाफिल का है। तो मतलब आपको इसको परफॉर्म करने के आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले लेना है। और एक बार जब ये दवा असर शुरू करती है तो इस दवा का असर 36 घंटे तक बना रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर इस दवा का असर लगभग 72 घंटे तक भी बना रह सकता है। तो यानी एक बार आपने ये दवा ले ली, लगभग 8-10 घंटे बाद आपका फिर से मन हुआ, जैसे ही मन हुआ आपको फिर से दवा लेने की जरूरत नहीं है। आपके पेनिस में खुद ब खुद इरेक्शन आ जाएगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इवन नेक्स्ट डे भी अगर आपका जैसे ही मूड हुआ वैसे ही आपके पेनिस में इरेक्शन आ जाएगा, आप परफॉर्म कर सकते हैं। 36 घंटे तक तो अच्छा खासा इरेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट में बना रहेगा। उसके बाद भी इसका असर रहता है, तो आपको बार बार जो है दवा लेने की जरूरत नहीं है। सिल्डेनाफिल के साथ में एक जो समस्या ये भी है कि अगर आपने सिल्डेनाफिल लिया और खाना ज्यादा खाया है तो उस दवा का असर कम आएगा। लेकिन टाडालाफिल के साथ में क्या है कि टाडालाफिल अगर आपने खाना खाने के साथ में ले लिया तो उसका असर एक बार जब शुरू होता है तो वो असर उसका बना रहता है। उसका खाना खाने या ना खाने से ज़्यादा उसको फर्क पड़ता नहीं है। आप 4 घंटे 6 घंटे बाद आप खाना खाएं या ना खाएं, जब भी आपको परफॉर्म करने का मन होगा आपका वो इरेक्शन अच्छा आएगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो यही मेन बेसिक डिफरेंस है कि सिल्डेनाफिल का असर 4 से 6 घंटे बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं टाडालाफिल की बात कर ले तो उसका असर लगभग 36 घंटे से लेके 72 घंटे तक बना रहता है। अब जब आपको बार बार दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो टाडालाफिल आप वीकली ले सकते हैं। धीरे धीरे करके आप टाडालाफिल वीकली न लेके 15 दिन में ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके एक तरह से देखा जाए तो ये रीजेनुएशन थेरेपी भी हो सकती है। आपका जो अपना प्राइवेट पार्ट है उसकी जो मसल्स है उसको आप रिजेनुएट कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपको ईडी की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाए अगर आप टाडालाफिल का इस्तेमाल कर रहे हो। टाडालाफिल के साथ में और कई सारी मेडिकेशन है, आप उसका जब इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता हो आपको ईडी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से भी खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज़ जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दें, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उसको बंद कर दें, इसके अलावा अगर आप अपना खान पान सही कर ले, डायबिटीज़ को आप अपने ठीक रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इरेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इरेक्शन खुद ब खुद आएगा। तो जैसे कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है तो आप इंजॉय करें। आप बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग्स भी चल रही हैं जिसमें कि बहुत सारे फैशन वाली चीज़ें हैं, आप उसको अपने गर्लफ्रेंड को, अपने वाइफ को प्रेजेंट दे सकते हैं। फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।